आखिर कब होगा भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई थी। सबसे पहले तो भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सदस्यता अभियान का ऐलान किया और फिर नवंबर 2024 में पार्टी के सांगठनिक चुनाव की भी घोषणा कर दी। सदस्यता अभियान और सांगठनिक चुनाव के ऐलान को आज 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर देरी क्यों हो रही है? बार बार तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है? आखिर वो फाइनल डेट कब आएगी जब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा? और वे कौन कौन से नाम हैं जो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं? वे कौन से समीकरण हैं जो इस चुनाव में साधे जा रहे हैं? इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। भाजपा ने अपने सांगठनिक चुनाव का ऐलान नवंबर 2024 में ही कर दिया था। ऐसी संभावना थी कि जनवरी तक हर हाल में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन जब जनवरी तक पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला तो कहा गया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव के कारण संगठनात्मक चुनाव में देरी हुई, जिसके कारण नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं किया जा सका। इसके बाद कहा गया कि होली तक सांगठनिक चुनाव खत्म हो जाएंगे और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन होली तक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो सका। इस पर कहा गया कि कई राज्यों में संगठनात्मक चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई बड़े राज्यों में सांगठनिक चुनाव अभी बाकी रह गए हैं। बस इन बड़े राज्यों में सांगठनिक चुनाव हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया जाएगा। कहा गया कि हिंदू पंचांग के नए साल की शुरुआत में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। हिंदू पंचांग वाले नए साल का पहला महीना भी बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसी खबरें आने लगी कि आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी शाह के बीच बात नहीं बन पा रही है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने में देरी हो रही है। इन सबके बीच पीएम मोदी नागपुर स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं। इस बीच ये खबर भी आने लगती है कि आरएसएस और मोदी शाह के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सहमति बन गई है। जैसे ही सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इन खबरों को महीने भर बीत गए, लेकिन ना तो प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्षों की घोषणा हो पाई। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है और इस आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर देती है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के कारण नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा और लटक गई। हालांकि अब एक बार फिर से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जून के अंत तक इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत संभव है। जैसा कि मैंने पहले बताया, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव काफी लंबे समय से टलता आ रहा था, जिसका कारण राज्यों में संगठनात्मक चुनाव की लंबी प्रक्रिया और आरएसएस के साथ असहमति का होना बताया जा रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि आरएसएस के साथ सहमति भी बन गई है और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बीजेपी अब जल्द ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश पूरी हो सकती है। बता दें कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव जरूरी होते हैं और अब जब यह बाधा खत्म हो चुकी है तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की राह आसान हो गई है। फिलहाल पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों के करीबी माने जाते हैं। हालांकि पार्टी के एक व्यक्ति और एक पद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि अब उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है। बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था। जनवरी 2023 से अब तक उनके कार्यकाल को कई बार बढ़ाया जा चुका है। पहले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए फिर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते उनके कार्यकाल को आगे खिसकाया जाता रहा, लेकिन अब जब इन प्रमुख चुनावों की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो गई है, तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत जल्द ही अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल 5 प्रमुख नेताओं का नाम अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। ये सभी दिग्गज नेता हैं और पार्टी व संघ दोनों के लिए स्वीकार्य चेहरे माने जाते हैं। पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का है।
उड़ीसा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और संगठन और चुनाव प्रबंधन में इनका अनुभव काफी मजबूत है। अभी वे केंद्र में शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस दोनों के करीबी नेता माने जाते हैं। दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बड़े ओबीसी नेता हैं। फिलहाल वे विदिशा से लोकसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव और जनसंपर्क की क्षमता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। तीसरा नाम मनोहर लाल खट्टर का है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर फिलहाल करनाल से सांसद हैं और केंद्र में आवास एवं शहरी मामले तथा ऊर्जा मंत्रालय जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और संगठन के काम को गहराई से समझते हैं। चौथा नाम मनोज सिन्हा का है। मनोज सिन्हा फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर है। इससे पहले वे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और यूपी की गाजीपुर सीट से सांसद रहे हैं। वे एक सुलझे हुए प्रशासक माने जाते हैं और पार्टी के भीतर संतुलन बनाने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं। पांचवा नाम डॉक्टर के लक्ष्मण का है। डॉक्टर लक्ष्मण बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं और वहां की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। वे संघ से जुड़े रहे हैं और एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इन पांचों नेताओं में से कोई एक अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आ सकता है और अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी और संघ के परामर्श से लिया जाएगा। पार्टी के सामने चुनौती है कि वह एक ऐसा चेहरा चुने जो 2029 तक पार्टी को संगठित रख सके और संगठनात्मक मजबूती को बनाए रखे। आपको क्या लगता है, कब होगा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान? कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।